सर नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि मूर्ति पूजा क्या है और मूर्ति पूजा कहाँ से चली, और जितने भी मत मतांतर हैं इनके अंदर जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो किस प्रकार किन की हैं और क्यों उनकी आराधना करते हैं, क्या वास्तव में वो ईश्वर की मूर्तियाँ हैं या नहीं हैं। तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं और किस प्रकार से मूर्ति पूजा पाषाण पूजा को जो सभी मत मतांतर भारत या भारत से बाहर भी फैले हुए हैं इनके अंदर जो प्रचलन है, क्या वो मूर्ति पूजा वास्तविक ईश्वर की उपासना है या वास्तव में वो मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं उनके अंदर जिन्होंने अपने आराध्या उन्हें बना रखा है, क्या वो महापुरुषों की हैं या ईश्वर की हैं या उनके द्वारा जो अनुयायी हुए हैं उनके मत मतांतरों को चलाने वाले उनकी हैं। तो स्पष्ट हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सबसे विनती है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे इस चीज़ को कि मूर्ति पूजा है क्या। लोगों ने आपको बताया भी होगा, आपने सुना होगा मूर्ति पूजा। तो आज हम विस्तार से इसकी जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, वो जड़ कहाँ है मूर्ति पूजा की और किस प्रकार से ये चालू हुई और किस क्या कारण रहे मूर्ति पूजा के, और जो पाषाण आदि है और प्राचीन काल में किस प्रकार की पूजा पद्धति जो थी ईश्वर को उपासना की वो क्या थी। तो आज हम स्पष्ट इसके अंदर चर्चा करेंगे सत्यार्थ प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर। और महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर को किस अपने जो स्वरूप है वैदिक स्वरूप उसमें किस प्रकार से देखते हैं, और जो विद्वान लोग हैं जो ऋषि मुनि हुए हैं वो किस प्रकार से उपासना ईश्वर की करते थे, और जो आज का वर्तमान का समय है इस समय लोग किस प्रकार से पूजा पद्धति ईश्वर की कर रहे हैं, किस प्रकार से मूर्ति आदि रख कर और वास्तविक अपने जो ईश्वर है उसको मान रहे हैं कि ईश्वर है। और उन्होंने ईश्वर को जो मूर्तियों के अंदर एक जगह स्थित कर दिया है। कोई गिरजाघर में ले जाकर बैठ गया है, कोई मदर जो मस्जिद होती हैं उसमें ले जाकर, कोई मंदिरों में, और किसी ने जो है गुरुद्वारे आदि में ले जाकर ईश्वर को रख लिया है। क्या वो वास्तव में ईश्वर हैं या नहीं, क्या वो सच्ची उपासना ईश्वर की कर रहे हैं या नहीं, इस पर हम विस्तार से महर्षि दयानंद सरस्वती बताएंगे इसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर। आपसे अनुरोध है कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और समझें इसको किस प्रकार से, क्या वास्तव में हम भी अपने समय को जो है सदुपयोग कर रहे हैं ईश्वर की उपासना के लिए या नहीं कर रहे हैं। क्या हम ऐसे ही ऊपर से ईश्वर के जो महापुरुष आदि हुए हैं जिन्होंने सच्चे ईश्वर की उपासना आदि की, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्या हम उनको ही भगवान मानकर बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली। तो मूर्ति पूजा जो चली है वो जैनियों से चली है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं क्योंकि जब महाभारत काल का समय उस समय बीता तो जो पौराणिक लोग थे कुछ जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण अलग अलग जो मत मतांतरों में लोग विभाजित होने प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि जो पौराणिक लोग थे उन्होंने जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का जो अध्ययन था वो छोड़ दिया था और वेद विरुद्ध जो मत अपने पूजा पद्धति उन्होंने चलानी प्रारंभ कर दी। वेद आदि जो सत्य शास्त्र है उनका अध्ययन नहीं कर रहे थे, और लोगों को इस प्रकार का जो उन्होंने अपनी धन जीविका आदि चलाने की जो चेष्टा थी उन्होंने बनाई अपनी रणनीति, और किस प्रकार से लोगों समाज को उन्होंने जो मनुष्य वर्ग है उसको अनेकों प्रकार से प्रपंच और प्रलोभन में फंसाना प्रारंभ कर दिया। जिस तरीके से चाहा उन्होंने धन आदि धनाढ़ लोगों से ऐंठना प्रारंभ कर दिया। तो सारे के सारी शुरुआत ये महाभारत काल का जो समय रहा उसके लगभग 2000-2500 वर्षों के बाद में इस प्रकार की परंपराएं फैली, क्योंकि उस समय तक लगभग महाभारत के 1000-1500 साल तक तो वो पूजा पद्धति वैदिक पद्धति ही चली हुई आ रही थी। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो वैदिक पद्धति को परंपराओं को अपनी शुरू से ही महाभारत काल के समय से ही निभाते हुए आए हैं। कुछ उनमें से ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना मत जो है वेद विरुद्ध मत अपने चलाने प्रारंभ कर दिए और लोगों वेद आदि सत्य शास्त्रों से कट गए। तो उन्होंने ही अपनी मूर्खता के कारण इस प्रकार की जो है पाखंड लीला मूर्ति पूजा आदि और पीर फकीरों की जो मत मतांतर आदि बना लिए थे अपने। किसी ने अल्लाह को पूजना प्रारंभ कर दिया, किसी ने जो है ईसा मसीह को पूजना प्रारंभ कर दिया, किसी ने जैनों को, किसी ने बौद्ध, तो किसी ने इस प्रकार के सभी ने अपने अपने आराध्य बना लिए। हिंदुओं ने भी अपने जो महापुरुष उनके हुए हैं अच्छे महापुरुष श्री राम श्री कृष्ण और शिव आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं हिंदुओं के भी,
लेकिन हिंदू ना कहकर ये सब आर्य हैं, आर्य महापुरुष हुए हैं। हिंदू इसलिए इस प्रकार से कहना पड़ता है क्योंकि लोगों को आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो पता नहीं है, और आर्यों को जो है इस प्रकार से जो है अंग्रेजी साहित्यकारों के द्वारा, अंग्रेजी भाष्यकारों के द्वारा जो मैक्स मूलर आदि हुए, उनको आर्यों को विदेशी बताया गया है क्योंकि लोगों ने किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर आर्यों को विदेशी और हमला करने वाला ही समझा है। तो इसलिए हिंदू शब्द उनको जो एक प्रवृत्ति उनके थोपी गई, उनको ऊपर चोर डाकू लुटेरा इस प्रकार के प्रवृत्ति इसके नाम हैं हिंदुओं के। तो हिंदू अपने आप को कहना लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हाँ हिंदू बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन उसका हिंदुओं का मतलब ना समझकर लोगों ने अपने आप को चोर डाकू लुटेरा बलात्कारी दुराचारी पाखंडी आदि मूर्ख इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनी धारण कर ली। लेकिन आर्य कोई कहने लगे तो आर्यों को तो ये अलग बताते हैं, और आर्य तो कोई अलग जाति है, आर्यों ने आकर भारत में आक्रमण किया, भारत के लोगों को गुलाम बनाया, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को आती है। इसी प्रकार जैनियों ने सबसे पहले मूर्ति पूजा जो है चलाई, और मूर्ति पूजा जब जैनियों ने अपनी जो पाखंडता के कारण, अपने अज्ञानता के कारण चलाई, क्योंकि जैनियों का मानना यह है कि मूर्ति बनाने से जो है ईश्वर की उपासना होती है और ईश्वर का ध्यान आदि करने में जो है मन लगता है। तो इन्होंने अपने अज्ञानता के कारण ईश्वर की जो मूर्ति आदि बनानी प्रारंभ कर दी, और वो भी ईश्वर की ना बनाकर अपने जो उनके तीर्थंकर हुए हैं, जैनों के 24 तीर्थंकर, उन्हीं की उन्होंने मूर्ति जो है बनाई। और मूर्ति इस प्रकार की बनाई जो ध्यान अवस्था में थी, और जो नग्न अवस्था में इनकी सारी जैनियों की मूर्तियां होती हैं। इसी प्रकार जो पौराणिक हुए हैं उन्होंने भी जब देखा कि लोग जैनियों के प्रति, जैनियों में जो जैनियों के मंदिर हैं, जैनियों की मूर्तियां आदि हैं, जैनियों के प्रति ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं जो आर्य लोग हैं, तो इन्होंने भी, पौराणिकों ने अपनी पोप लीला चलाने के लिए और वो लोगों को जो है अपने मतों में खींचने के लिए, अपने धन आदि ऐंठने के लिए, अपना प्रपंच, जिस कारण लोग बौद्ध आदि जैन आदियों के जो है मतों में ना जाएं, तो इन्होंने भी मूर्ति पाषाण आदि की बनानी प्रारंभ कर दी। और इन्होंने भी अपने जो महापुरुष हुए हैं आर्यों के, जैसे राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी और शिव जी, इनकी मूर्ति आदि इन्होंने भी, पौराणिकों ने बनानी प्रारंभ कर दी। तो इन्होंने मूर्तियों में जो थोड़ा भेद रखा, क्योंकि जो इनकी जैनियों की मूर्ति थी, जैनियों की मूर्ति वो नग्न अवस्था में और थोड़ी मौन अवस्था में थी, समाधि की अवस्था उन्होंने दिखाई, और खड़ी मूर्तियाँ जैनों की हैं सभी। तो उनमें इन्होंने जो है अपनी मूर्ति जो राम की थी, कृष्ण की थी, शिव की थी, हनुमान आदि के जितने भी महापुरुष हुए हैं आर्यों के, तो इन्होंने अपनी मूर्ति इस प्रकार की बनाई कि उनको वस्त्र आदि पहनाकर और उनके 4-4 हाथ दिखाकर, किसी के हाथ में गदा देकर, किसी के हाथ में जो है अस्त्र शस्त्र, क्योंकि अस्त्र शस्त्र जितने भी महापुरुष हुए सब क्षत्रिय प्रवृत्ति के हुए हैं, महापुरुष जितने भी हुए हैं कुछ सन्यासी प्रवृत्ति के भी हुए हैं। लेकिन इन्होंने अपने शस्त्रों को और शास्त्रों का जो अध्ययन, वो अपने जीवन में शास्त्र भी पढ़े, शस्त्रों का भी अध्ययन किया, और दुष्टों को, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनका संहार भी किया। जो है मनुष्य वर्ग है उसकी जो इनका राज्य होता था, जैसे श्री राम का राज्य अयोध्या जो अवध का क्षेत्र कहा जाता है, पूरा भारतवर्ष, इसके अंदर चक्रवर्ती सम्राट श्री राम जी रहे, तो उनका एक छत्र राज उनका रहा। उन्होंने भी लोगों की जो बहुत सहायता की, और लोगों को जो है दुष्ट और प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो यज्ञ आदि में जो है विघ्न डालते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, और जो अच्छे लोग होते थे आर्य लोग, उनको परेशान आदि करते थे, उनको दंड देकर उनको राज्य से बहिष्कृत कर उनकी हत्या आदि भी की, क्योंकि उनको दंड देना बहुत आवश्यक था। क्योंकि जो दुराचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको जब तक दंड ना दिया जाए तो तब तक नहीं सुधरते। तो इस तरह का महापुरुषों का हमारा चरित्र रहा है, श्री राम का, श्री कृष्ण का। इसी प्रकार का चरित्र श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का भी रहा है महाभारत के अंदर, क्योंकि महाभारत के अंदर जब देखा गया कि लोग वेद विरुद्ध हो चुके हैं, वेद विरुद्ध आचरण करने लगे हैं, और जो कौरव थे उन्होंने भी इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने मन में अपनी मनसा बना ली, और जो सत्य मार्ग था उससे भटक गए, और लोगों को जो आपस की फूट के कारण ही पांडवों को उन्होंने जो राज्य आदि से बहिष्कृत कर दिया, राज्य आदि उनसे छीन लिया छल के कारण। तो उसी का परिणाम हुआ, क्योंकि लालच के कारण उन्होंने अपने धन आदि के लालच में, राज्य के लालच के अंतर्गत अपने परिवार का भी, उन्होंने परिवार के अंदर ही अपने मतभेद आदि का जो प्रपंच उन्होंने फैला दिया था, अपना पूरा परिवार आदि समाप्त करवा लिया। और इसी का कारण ये हुआ कि पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, और पूरा कौरवों का जो वंश था वो समूल नष्ट हुआ, और जो महाभारत के पांडव आदि पात्र थे उनकी विजय हुई, क्योंकि जो उन्होंने सत्य को चुना, और वेद आदि शास्त्रों का के कारण उन्होंने सत्य आदि जो धर्माचरण था उसका चयन किया, तो इसलिए उनकी विजय हुई।
और उन्होंने श्री कृष्ण जो चंद्र जो महाराज जी जो वेद मत के समर्थक थे और जो सत्य का साथ देने वाले थे, उन्होंने भी उनकी सहायता की, क्योंकि दुष्ट लोगों का कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। और अच्छे जो महापुरुष होते हैं वो सत्य असत्य का जो है ग्रहण कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार ये जितने भी महापुरुष हमारे आर्यों के हों, इनका बहुत ही अच्छा उच्च चरित्र रहा, लेकिन पौराणिकों ने इनके नाम पर जो है प्रपंच अपने चलाने जो है चालू कर दिए। किसी ने राम का मंदिर बनाया, किसी ने कृष्ण का मंदिर बनाया, किसी ने शिव का मंदिर बनाकर इस प्रकार के उनके नाम पर धन आदि ऐंठना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग अपने इनके नाम पर अपने धन आदि मांगेंगे किसी से, तो इनको धन आदि तो नहीं दिया जाएगा और इनको तिरस्कार और गाली का सामना करना पड़ेगा। अगर भगवान के नाम पर ऋषि महर्षियों के नाम पर महापुरुषों के नाम पर इस प्रकार का प्रपंच चलाएंगे तो शायद धन आ जाए। तो इन्होंने अपनी लीला इस प्रकार के चलाई, मंदिर आदि बनाने प्रारंभ कर दिए जैनियों की तरह, और उनके अंदर मूर्तियों को वस्त्र आदि पहनाकर उनके हाथों में जो है अस्त्र शस्त्र देकर इस प्रकार के इन्होंने भी मूर्ति अपनी जैनियों से जो है वो थोड़ी अलग तरीके की बनानी प्रारंभ कर दी, जिससे लोग और उनके अंदर जो घंटे घड़ियाल ढोल मजीरा आदि भजन सत्संग कीर्तन आदि करने प्रारंभ कर दिए। लोगों को जो है फल आदि की प्राप्ति के कारण इस प्रकार का लालच आदि देने लगे कि इस प्रकार व्रत करो, और त्योहार आदि जितने भी इनके थे वो बनाने प्रारंभ कर दिए इन्होंने। लेकिन जितने भी पर्व आदि हुए हैं वो सब प्राचीन काल से ही किसी न किसी जो है ऋतु या माह के अनुसार जो ऋतु है उसके अनुसार मनाए जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने जो है व्रत आदि का अलग ही अपना प्रपंच चला दिया। अगर इस प्रकार का व्रत करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, फलाने तीर्थ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के इन्होंने जो है अपने प्रपंच चलाए। लेकिन जो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर, तो इन्होंने जो वेद विरुद्ध अपना मत आदि चलाया, और वही कारण इन्होंने अपने जो पौराणिक हुए उन्होंने भी अपने इस प्रकार के जैनियों के, जब लोग जैनियों के प्रभाव में आने लगे, जैनियों के पास जाने लगे, तो उससे बचने के लिए इन्होंने भी अपना एक रास्ता अपनाया। अपने सलाह मशवरा कर सभी महापुरुषों की मूर्ति आदि बनाकर इन्होंने रख ली। लेकिन ईश्वर को इन्होंने बहुत ही अलग रख दिया। ईश्वर को तो ये समझ ही नहीं पाए, नहीं ईश्वर को आज समझ पाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बस ईश्वर को सीमित कर लिया है श्री राम के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में और श्री जो है शिव के रूप में, हनुमान जी के रूप में, और मुसलमानों ने जो अपना अलग मत बनाया था अल्लाह के रूप में। तो और ऐसे ही ईसाइयों ने ईसा मसीह को अपने चर्च के अंदर बंद कर लिया है। और जो गुरु नानक देव हुए उन्होंने उनको जो सिख धर्म वाले हैं उन्होंने अपना अलग रख लिया है। इसी प्रकार के यहूदी भी हुए, इन्होंने अपना इसी प्रकार के सब अपने अपने अलग महापुरुषों को अपना भगवान मान बैठे हैं। लेकिन वास्तव में सब जो है भगवान नहीं है, क्योंकि यह सब इनके जो अनुयायी हुए हैं जिन्होंने इनके मत पंथ संप्रदाय चलाए हैं। और ऐसे आर्यों के जो महापुरुष हुए उन्होंने अपने महापुरुषों की मूर्ति आदि बना ली, लेकिन वास्तव में ईश्वर को नहीं बना पाई, क्योंकि ईश्वर की जो है कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई किसी प्रकार का जो है ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर एक चेतन मात्र सत्ता है, ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ईश्वर को महसूस करने के लिए आपको अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने चित्त को पवित्र करना पड़ेगा, अपने आचरण को पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर ईश्वर को आप महसूस कर सकते हैं, समाधि आदि में प्राप्त कर सकते हैं। और अष्टांग योग के जो अष्टांग योग हैं, योग की जो क्रियाएं हैं, उनके द्वारा समाधि आदि में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूर्तियों के आगे खड़ा होकर मूर्तियों को इस प्रकार से मंदिरों के अंदर के जाने के कारण कोई ईश्वर को मानने के लिए, भगवान को मानने कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर, कोई चर्च में, और कोई जैनियों के जो मंदिर हैं, कोई बौद्धों के मंदिर, उनमें जाते हैं। लेकिन उनकी जो आस्था है वो मंदिरों तक ही सीमित है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान जो है मंदिरों में ही है। और मंदिरों से बाहर जो उनका प्रपंच है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति उनकी है, दुष्ट प्रवृत्ति, किसी प्रकार का पाप आचरण, बुरा आचरण और धनादि ऐंठने का जो प्रपंच है, लोगों को मूर्ख आदि बनाने का, वो मंदिर में जाके तो इस प्रकार की भावनाओं को त्याग देते हैं। लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर वो इसी प्रकार का प्रपंच फैलाना, लोगों को ठगना, दुराचार आदि करना, लोगों की हत्या आदि करना, मांस भक्षण, शराब मदिरा आदि पीना, तो इस प्रकार का प्रपंच करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर मंदिर से बाहर नहीं है। अगर निराकार ईश्वर को आप मानो तो इस महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, दयालु है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वंतरयामी है, अजर है, अमर है, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर प्रत्येक वस्तु के कण कण में है।
तो ईश्वर ऐसा है तो आपको मानना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, इनको बताया भी। आप मूर्ति आदि में ईश्वर को नहीं ढूंढे, ईश्वर को एक स्थान पर जो है वो स्थित ना करें, क्योंकि आप स्थिति करने के कारण ही लोग जो संसार के अंदर जो पाप आचरण है, दुराचरण है, मांसाहार, शराब आदि का जो भक्षण आदि है, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो पनप रही है, वो लोगों ने जो मंदिरों के अंदर ईश्वर को स्थानांतरित कर दिया है, एक स्थान पर घोषित कर लिया है कि ईश्वर यहीं यहीं है सिर्फ, और संसार में ईश्वर कहीं नहीं है, सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में आदियों में है। और मंदिर आदि भी इस प्रकार से बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। कोई हरी चद्दर चढ़ा देता है, कोई 4 ईंट रखकर उस पर एक झंडा गाड़ देता है हरा, और पीर फजार मकार उसे बना देता है। कोई चांद मियाँ की मजार है, कोई फकीर बाबा की मजार है, इस प्रकार की मजार आदि बनाकर उस पर रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर या कहीं भी इस प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर इस प्रकार के जो अपने पाषाण आदि रखकर वहाँ पर अल्लाह घोषित कर देते हैं कि फलाने चांद मियाँ थे, ये थे, वो थे। उस प्रकार उस पर चढ़ावा आना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसे वक्फ बोर्ड आदि, इसे जो इनका बोर्ड होता है इस्लामियों का, वो उसको घोषित कर लें। इसी प्रकार मंदिरों का भी हाल है। और ऐसे जितने भी, इसमें एक ही दोषी नहीं है, सब जितने भी पाषाण पूजा को करने वाले हैं, मूर्ति पूजा के, सब इसमें दोषी हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ये देखने को आता है, जो ज़्यादातर अवैध कब्जा है वो मज़ारों का, पीर फकीरों का, जो जितने भी मस्जिद आदि मदरसे आदि हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो है सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा है। कहीं भी जहाँ देखते हैं, जहाँ अच्छा सार्वजनिक स्थल है, जहाँ लोग घूमने घामने ज़्यादा जाते हैं, जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा है, उस वहाँ जाकर ये कहीं हाईवे पर बना देते हैं, कहीं फ्लाईओवर पर बना देते हैं, अपना 4 ईंट रखकर, हरी चद्दर चढ़ाकर, उस पर हरा झंडा गाड़कर, चांद वाला गाड़ देते हैं उस पर। और सुबह को जाता है एक आदमी, अपने चद्दर बद्दर बिछाकर शाम को उठा कर ले आता है अपने पैसे वहाँ से। इस प्रकार का इन्होंने प्रपंच अपना चला रखा है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर, क्योंकि मूर्ति आदियों का अगर मेहनत करने जाएंगे, सुबह से आदमी अगर अगर सही प्रकार से व्यापार आदि करेगा, क्योंकि ये व्यापार के तरीके हैं सारे के सारे। अगर शुद्ध रूप से कोई व्यापार आदि करने जाओगे तो सुबह से लेकर शाम तक आपको बैठना पड़ेगा, 12-13 घंटे, 10-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे व्यापार में। और आपसे उसको आमदनी हो या ना हो, उसमें घाटा भी होता है, नफ़ा भी होता है व्यापार के अंदर, जो शुद्ध रूप की आय है। लेकिन मंदिर आदियों में कहीं पीर फकीर मजार बना देने से, कहीं मूर्ति आदि रख देने किसी जो है देवी देवता आदि की, या चांद मियाँ फकीर बाबा की, या साईं बाबा आदि की, जितने भी हुए हैं इस प्रकार के मूर्ति आदि रखने से, जैनियों की मूर्ति या बौद्धों की मूर्ति इस प्रकार रखने से, तो इनको पता है कि यहाँ लोग आएंगे और किसी प्रकार का टैक्स हमें सरकार को नहीं देना पड़ता, और जितना भी आय होगी वो सब टैक्स फ्री होगी, और सबका जो उपयोग हो हमारे लिए होगा, और कोई भी हमसे आय का इस प्रकार का लेखा जोखा हमसे नहीं मांगेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक व्यापार की कैटेगरी इसको बना लिया, मूर्ति पूजा को। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर जो है मूर्ति आदियों में है, पहाड़, जितने भी आपने मंदिर, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि जो बना रखे हैं जैनियों ने, बौद्धों ने, यहूदियों ने अपने अपने, तो इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर ही इनमें नजर आता है तो क्यों ना जिस पाषाण से तुम ये मूर्ति आदि तुमने बनाई है, चाहे जैनों ने, चाहे बौद्धों ने, चाहे हिंदुओं ने, चाहे ईसाइयों ने, चाहे यहूदियों ने, किसी ने भी, तो जिस पहाड़ से मूर्ति बनाई है, क्या वो पहाड़ में आपको ईश्वर नजर नहीं आता? क्या उस पुष्प में नजर नहीं आता? उस पृथ्वी में नजर नहीं आता? क्या जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जितने भी पंच महाभूत हैं, क्या उनमें ईश्वर नजर नहीं आता? अगर आपको ईश्वर की ही कल्पना करनी है, ईश्वर को महसूस करना है, तो जितनी भी ये प्रकृति जो है, इसका निर्माण ईश्वर ने किया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष, फल फूल, कंदमूल आदि, और इस प्रकार के अच्छे अच्छे जो है पुष्प आदि बनाए हैं, तो क्यों उनको तोड़ के वेस्ट करते हो? क्यों उनकी पत्थरों को काट छाट कर उनका जो पाषाण आदि के आकार उनको मूर्तियों का देते हो? तो इस प्रकार अगर आपको महसूस करना है तो ईश्वर को आप जो है शांत एकांतवास में आप जो है एक स्थान का चयन कर लीजिए, जहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, और ध्यान अवस्था में बैठकर, समाधि अवस्था में बैठकर ईश्वर को जो है प्राप्त करिए। आप अष्टांग योग आदि के कारण समाधि आदि लगाइए। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह है, और लोग मंदिरों में जाते हैं ईश्वर के सामने, जिसको ईश्वर को वो साकार रूप में पूजते हैं, और जिसको वो देखने जाते हैं मंदिर के आगे, ईश्वर के जो मूर्ति उन्होंने बना रखे, चाहे वो ईसा मसीह की हो, जैनियों की हो, बौद्धों की हो, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, या गुरुद्वारे में नानक देव का जो उन्होंने अपना वो बना रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब आदि, उसके सामने खड़े होते हैं लोग, तो उनसे पूछते हैं क्यों जाकर लोग उसे वास्तविक जो आंखों से देखने जाते हैं, और फिर भी जो है आंख बंद करके उसको देखते हैं, क्यों महसूस करते हैं? जिसको आप साकार मानते हो, क्योंकि साकार में तो आप ये कहते हो कि मूर्ति आदियों में ईश्वर है, तो आप आंख बंद
आंख बंद करके क्यों उसको महसूस करते हो? तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि जो ईश्वर है वो सब सब जगह व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जो कण है, प्रकृति आदि हमारी आत्मा के इतना सूक्ष्म है ईश्वर की, वो हम हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म है और संपूर्ण संसार से विराट भी है। इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर प्रत्येक कण कण में है। तो इस तरीके से आप ईश्वर को जो है महसूस कर सकते हैं एक समाधि अवस्था में जाकर। तो प्रकृति आदि को नुकसान ना पहुंचाएं, मूर्तियों आदियों में जो है ईश्वर को ना ढूंढें, वो वास्तविक स्वरूप को जाने ईश्वर के कि ईश्वर है क्या। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो मूर्ति आदियों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं सब जगह, ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को अगर आपको जानना है, महसूस करना है, तो आप आंख बंद कीजिए और समाधि अवस्था में बैठिए। एक एकांत स्थान का चयन कर लीजिए जहाँ पे किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, और ध्यान अवस्था में अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने मन को इस प्रकार से जो है भटकने से रोके और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कीजिए। ईश्वर के वेद आदि शास्त्रों को पढ़िए। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती 11वें समोल्लास के अंदर। तो यह कहते हैं कि नाम लेने की जो तुम्हारी रीति है उत्तम है, जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह झूठी है। तो यह कह रहे हैं कि जो हम नाम आदि लेते हैं, पौराणिक जितने भी मूर्ति पूजक हैं, पाषाण पूजक हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं भला तो महर्षि दयानंद सरस्वती क्या हमारी ये रीति कैसी है? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद विरुद्ध रीति है तुम्हारी, क्योंकि वेदों में इस प्रकार की ईश्वर की उपासना का विधान नहीं है जिस प्रकार की ईश्वर उपासना आप करते हो, और वास्तव में वो ईश्वर उपासना नहीं करते हो। आप जो है इस प्रकार का अपने आत्मा को और अपने जो है अपने आप को धोखा दे रहे हो इस प्रकार से तुम। तो आगे एक और प्रश्न करते हैं, भला अब आप हमको वेदोक्त नामकरण की रीति बतलाइए। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती से कह रहे हैं कि हमें वेदों की जो रीति है किस प्रकार से हम ईश्वर का स्मरण करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे नामकरण, नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी ना करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि ईश्वर का एक नाम ओम है, और ओम की आप उपासना कीजिए और उस न्यायकारी परमपिता परमेश्वर की उपासना आप कीजिए। और जिस प्रकार ईश्वर सब पे उपकार करता है, ईश्वर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसी प्रकार आप भी समाज के अंदर लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, किसी के साथ दुराचार व्यवचार इस प्रकार का जो है व्यवहार नहीं कीजिए। जिस प्रकार लोग जो है ईश्वर है संपूर्ण मनुष्यों को एक छत्र सबके परोपकार करता है, सबको भोजन आदि का प्रबंध करता है, सबकी सहायता करता है, सबको जो है अच्छा शरीर आदि की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार तुम्हारा भी जो दायित्व है मनुष्यों का, वो इस प्रकार समाज के अंदर अपना दायित्व निभाइए। तो इस प्रकार के नाम जप की विधि इन्होंने बताई है कि इस प्रकार नाम का जप करना चाहिए। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती से एक और प्रश्न इन्होंने किया है, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उससे शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि के शरीर धारण करके राम कृष्ण अवतार लिए, इसको उसकी मूर्ति बनती है, क्या वह भी बात झूठी है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि शिव, विष्णु, गणेश जितने भी आपने ये नाम बताए हैं सारे के सारे जो है मनुष्यों के हैं, और ये जितने भी नाम हैं इनमें से शिव और गणेश, विष्णु ये नाम जो है वो ईश्वर के भी हैं, लेकिन वास्तव में जो ये सारे के सारे नाम मनुष्यों ने लिए हैं वो सारे के सारे ईश्वर के हैं। और ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये सारे के सामने लिए गए हैं, क्योंकि जो विष्णु नाम है वो विष्णु इसलिए कि ईश्वर सब सृष्टि को बसाने वाला है, उसको यथापूर्वक बनाने वाला है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडल जितना भी पंच महाभूत है उनका निर्माण करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम विष्णु है। और गणेश इसी प्रकार है क्योंकि प्रकृति आदियों का जो पालन पोषण, उनके अंदर जो व्यवस्था अन्न आदि की जो उगाने की और जो व्यवस्था सारी करता है, अपने पालन पोषण चलाने की, मनुष्य किस प्रकार जठर अग्नि के द्वारा भोजन आदि पचाता है, उस प्रकार उसका नाम गणेश भी है। तो ईश्वर का नाम गणेश भी इसके अंदर रखा गया है, वेदों के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे ही इन्होंने अनेकों प्रकार के नामों की व्याख्या की है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये सारे के सारे नाम मनुष्य के, लेकिन ये वास्तव में जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे वेदों में हैं, और ये सारे के सारे नाम ईश्वर के हैं। एक प्रश्न और किया है इन्होंने, जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है, पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करनी अच्छा क्यों नहीं? तो ये कहते हैं कि जब परमेश्वर व्यापक है तो यह मानते हैं कि क्यों हम मूर्ति पूजा ना करें। जब ईश्वर आप कहते हो, तो ये कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती से कि आप कह रहे हो कि वेदों ईश्वर सब सर्वव्यापक है, तो हम मूर्ति पूजा क्यों ना करें? तो महर्षि दयानंद सरस्वती इनका
जो है उत्तर दे रहे हैं क्यों ना करें मूर्ति पूजा। तो परमेश्वर देव ना काष्ठ है, ना पाषाण है, ना मृत्तिका से बनाए पदार्थों में है, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्वान है, जहाँ भाव करें वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर ना मृत्तिका में है, ना पत्थर में है, ना किसी में है, ईश्वर जो है भाव में है। अगर आप ईश्वर को मानेंगे, आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना उपासना करेंगे, वास्तविक जो ईश्वर को आप महसूस करेंगे, तो भाव का मतलब यही है कि आप महसूस कर सकते हैं ईश्वर को। ईश्वर एक चेतन मात्र सत्ता है, और ईश्वर को आप इस प्रकार से देख सकते हैं क्योंकि जितनी भी निर्माण आप देख रहे हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे फूल पत्तियों का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, साग सब्जी और अन्न आदि जितने भी प्रकृति में उपजते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की सहायता के अपना भी उपजते हैं। और इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती इसका आंसर दे रहे हैं क्योंकि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, वो इस प्रकार इनके अंदर भी है और इनके बाहर भी है, इतना सूक्ष्म है और इतना विराट भी है ईश्वर। तो आप शुद्ध रूप जो ईश्वर का है, निराकार ईश्वर जो सर्वव्यापक प्रत्येक वस्तु के कण कण में है, उसको आप यथावत जो ईश्वर का स्वरूप है उसको मानिए, निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यंत्र है, ना करना ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती। तो आगे महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा है, और चक्रवर्ती राजा जो होता है उसका सार्वभौमिक राज होता है एक क्षेत्र भूमंडल पर, और उसको जो वो संपूर्ण जो भूमंडल है उसको चलाने वाला, अगर उसको किसी एक गांव का या एक नगर का राजा बना दिया जाए तो उसके जो साथ में अन्याय है क्या न्याय है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती भी यही उत्तर देने के प्रयास कर रहे हैं कि जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर है, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, और जीव आत्माओं जितनी भी आत्माओं उनको पाप पुण्य फलों का कर्म का जो कर्म है उनका फल देने वाला, उनको यथापूर्वक जो जन्म आदि देने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला, ऐसे ईश्वर को आप आपने जो ईश्वर को एक निजी स्थान पर जो है बांध लिया है, तो इस प्रकार उसको जो है एक स्थान का घोषित कर दिया है कि मूर्ति आदि वो मैं आपने उसके जो शक्ति है उसको, जो उसका सर्वव्यापक सत्ता है जो ईश्वर, वो उसको आपने एक जगह सीमित कर दिया है। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, कितना बड़ा अपमान है कि जैसे तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो, जब व्यापक मानते हो तो वाटिका से पुष्प पत्र तोड़कर क्यों चढ़ाते, चंदन घिस के क्यों लगाते, धूप को जला के क्यों देते, घंटा घड़ियाल भांज पंखा जो लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते, तुम्हारे हाथों में क्यों जोड़ते, सिर में क्यों सिर नापते, अन्न जल आदि क्यों नवेद धरते, जल में ना है तो स्नान। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो प्रपंच लोग करते हैं, फूल आदि पुष्प आदि चढ़ाना, मूर्ति के अंदर जो धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की जो पाषाण आदि के गैल में मनुष्य करते हैं, तो इस प्रकार के क्यों मना कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के, इस प्रकार का विधान नहीं है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, एक और प्रश्न इसके अंदर किया गया। तो आगे कहा गया है कि वेदों के अंदर ये कह रहे हैं जो पौराणिक हैं और जो पाषाण पूजा को मानने वाले लोग हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती से वो प्रसन्न कर रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, और उससे जो है जितने भी उनके नाम आदि जो इन्होंने अपने अपने धारण कर लिए हैं, घोषित कर दिए हैं अपने, कोई किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने ईसा मसीह रख दिया, और किसी ने जैनी, किसी ने बौद्ध, और जो इस प्रकार के जो इन्होंने नाम आदि सब ने कर लिए अपने अपने मतांतरों के। तो उनका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती दे रहे हैं कि हाँ ये सब बात झूठी है, क्योंकि अजय एक पात अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर आदि रहित वेदों में कहा है। तो ईश्वर जो है वो शरीरधारी नहीं है, ईश्वर किसी प्रकार का जन्म आदि नहीं लेता है, शरीर आदि से परे है ईश्वर को किसी प्रकार का अपने कार्य करने के लिए किसी प्रकार की सहायता किसी की नहीं लेनी पड़ती, शरीर आदि का जो है वो किसी प्रकार की सहायता ईश्वर नहीं लेता है किसी से भी। तो उसे जब अपना सामर्थ्य सृष्टि का निर्माण आदि करना होता है, सृष्टि की प्रलय आदि करनी होती है, और सृष्टि का पालन पोषण करना जब वो करता है ईश्वर, तो अपनी सहायता से ही करता है, किसी प्रकार की वो किसी से सहायता नहीं लेता है। तो आगे महर्षि दयानंद सरस्वती इसका जवाब दे रहे हैं, परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, अनंत है, और सुख दुख दृश्य गुण रहित, जिसके अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है कि मूर्ति आदि के अंदर एक जगह सीमित हो जाना। और क्योंकि ईश्वर चेतन है, और चेतन मात्र जो चेतन, क्योंकि आत्मा, हम हमारे अंदर जो आत्मा है जीवात्मा, वो भी चेतन है, और वो चेतन का
जो चेतन वस्तु होती है वो इसी प्रकार के गुण उसके अंदर नहीं घटते, वो एक जगह सीमित नहीं रहती चेतन सत्ता। तो ईश्वर के विषय में आगे लिख रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ईश्वर किस प्रकार गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है आता जाता, वह एक जो एक देशी हो और जो अचल अदृश्य है, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार करना। तो इस महर्षि दयानंद सरस्वती इसका उत्तर दे रहे हैं कि ईश्वर के बिना ऐसा पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक भी परमाणु नहीं है जो ईश्वर से विरुद्ध हो, ईश्वर की आज्ञा के जो ईश्वर के सानिध्य में ना हो, और ईश्वर सबके जो भीतर जो है विद्यमान है। सारे के सारे परमाणु, नक्षत्र, ग्रह मंडल जितने भी बने हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो, ये सारे के सारे जो पंच महाभूत हैं, इनके अंदर ईश्वर का जो सत्ता, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का सानिध्य है। और ईश्वर के बल के कारण ही ये सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं और चल रहे हैं। सृष्टि का जो चलने की प्रक्रिया है उसको चल रही है ईश्वर की सृष्टि। तो ईश्वर सर्व जगह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान। ईश्वर के बिना ये सृष्टि ना तो चल सकती है, ना इसका निर्माण हो सकता है, ना इसका पालन हो सकता है। तो आज हमने समझा कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सर्वंतरयामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो ऐसे ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। पाषाण आदियों में ईश्वर को नहीं ढूंढना चाहिए। तो हमें जो ईश्वर की उपासना करनी हो, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कर कर, समाधि आदि लगाकर और अष्टांग योग का पालन कर कर इस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कृपया करके